हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद शिल्पा। आई होप आपको प्रोनाउन समझ में आ रहा होगा। हमने प्रोनाउन भी समझ लिया और उसका टाइप भी समझ लिया। आज आए हम उसके सेकंड टाइप के साथ, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन ज्यादातर क्या होते हैं, जो कनेक्ट कर रहे हो हमारे वर्ड को। अब कैसे कनेक्ट कर रहे हैं वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि हम इसके टाइप तो पढ़ लिए, बट एग्जाम्पल के बिना बेटा हमें कुछ समझ नहीं आएगा। इंग्लिश में हमको पता है, ठीक है। सबसे पहले प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के हमारे ये होते हैं इसके अंदर हु रेफर करता है टू पीपल। किसको रेफर करता है? पीपल, तो लोगों को। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होते हैं? लोग किसी के भी नाम को सब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल, ही हु ओवरकम हिज एंगर, कि ये वो है जिसने क्या किया, अपने एंगर को ओवरकम मतलब कम किया। सबड्यूट्स हिज ग्रेटेस्ट एनिमी, किसके खिलाफ? अपने दुश्मन के। सामने को दुश्मन खड़ा है, उसके खिलाफ हमने अपना एंगर को ना रोक लिया, कंट्रोल कर लिया। तो ही हु, तो ये वो है, तो कनेक्ट किया है हमने किसी वर्ड से, जो है हु हमारा, ठीक है ना। हु तो रेफर टू, ये पीपल से रेफर कर रहा है, बट ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए हमारा। शी इज द वुमेन whom I met in Greece, कि ये वो औरत है जिससे मैं ग्रीस में मिला था। तो यहाँ पे whom करेक्ट कर रहा है कि मैं उससे मिला था, हम उसको बात बता रहे हैं। whose रेफर टू possession, कि हम कहाँ possess कर रहे हैं उसको रेफर कर रहा है ये। whose keys are on the kitchen counter, हम पूछ रहे हैं कि किसकी की पड़ी है, किसकी चाबियां रखी है किचन काउंटर में, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा ये whose तक हो गया ना। नाउ विच रेफर टू एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट, किसको कर रहा है ये रेफर? एनिमल्स को और कोई भी वस्तु को, कोई भी ऑब्जेक्ट को। दैट इज नॉट गुड लैंग्वेज विच ऑल अंडरस्टैंड नॉट, कि वो गुड लैंग्वेज नहीं है जो हम सब समझ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट इज दैट रेफर टू पीपल, दैट को हम वो दैट हम किसी इंसान को पॉइंट भी कर सकते हैं, पीपल कोई वस्तु को पॉइंट, थिंग को पॉइंट कर सकते हैं, कोई एनिमल को पॉइंट कर सकते हैं। इट्स अ पुअर माउस दैट हैज ओनली ऑन होल, ठीक है ना, कि माउस है बेचारा सा जो उसमें क्या है, होल है, ठीक है ना। वेयर तो रेफर टू प्लेस, क्योंकि हम कहाँ बोलते हैं, कहाँ हो तुम, वेयर आर यू, तो रेफर कर रहा है प्लेस को। साइन योर नेम ऑन द फॉर्म वेयर आई हैव पुट अ क्रॉस, करें कि साइन दो कि हमने कहाँ, तो लाइक मैंने कहाँ पे पुट करा है क्रॉस, मैंने कहाँ पे क्रॉस डाला है। तो वेयर मीन्स कहाँ। वैन मीन्स कब। रेफर टू टाइम, कि हम टाइम बता रहे हैं। लेट्स क्रॉस द ब्रिज वैन वी कम टू इट, कि जैसे ही हम ब्रिज पे जाएंगे हम ब्रिज को क्रॉस करेंगे, यहाँ लेफ्ट या राइट जो भी हो सकता है वो। वाई मीन्स क्यों। रेफर टू रीजन, कि हम कोई रीजन दे रहे हैं, कि मैं पूछ रही हूँ आप वहां पे क्यों गए थे, वाई, तो आप रीजन दोगे। आई वुड लाइक टू नो द रीजन वाई यू आर सो लेट, मैं पूछ रही हूँ कि मुझे रीजन जानना है कि आप लेट क्यों आए हो, ठीक है। नेक्स्ट बस ये लास्ट है हमारा। व्हाट रेफर टू थिंग्स, कि हम कोई वस्तु की बोल रहे हैं। पार्डन मी कब बोलते हैं, लाइक सॉरी का कुछ एक हमारा एक सब्स्टिट्यूट है ये भी, पार्डन मी। आई डिडंट हेयर व्हाट यू सेड, कि हम बोल रहे सॉरी हमने सुना नहीं आपने क्या बोला, व्हाट यू सेड। तो कुछ इस तरह के वर्ड है जो जरूरी नहीं है बेटा क्वेश्चन ही फॉर्म करे, कभी कभी हमारे पीपल थिंग एनिमल के लिए भी रेफर करते हैं, वही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ओके बेटा, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कंप्लीट हो गया, मैंने समझा दिया आपको कैसे वहाँ पे क्या यूज करना है हमें। अब हम किस पे आए हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे, नेक्स्ट टाइप पे, किसके? प्रोनाउन के, ठीक है। इसमें क्या मतलब है, इसमें डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं हम, किसी जगह को पॉइंट कर रहे हैं कि हमारी कोई चीज है वो कहाँ रखी है, दूर है, पास है, कम है, ज्यादा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, नियर है, फार है, इसको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे बता रहे हैं, कब बता रहे हैं, वो देखते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 4 चीजें होती हैं, दिस, दीज, दैट, दोज, ठीक है ना। तो आपको दिस और दीज पर इसका नोट समझाती हूँ मैं। दिस इज यूज फॉर सिंगुलर, हम दिस कहाँ यूज करते हैं? ओनली फॉर सिंगुलर। अगर कोई एक चीज है हमारे पास उसके लिए हम दिस यूज करते हैं, कि दिस है, सो लाइक ये एक चीज है, तो और ये मार्कर है मेरे पास और ये मेरे पास है, क्लोज है, तो दिस इज अ मार्कर, ठीक है। और सिंगुलर में इज लगता है, इस बात का भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है ना। तो ये ग्रामर यहाँ से हम एक और चीज सीख रहे हैं कि सिंगुलर है तो इज लगा है, और ये हमारे क्या है, एक है, और हमारे नियर है, हमारे पास है, ठीक है ना। नियर मीन्स पास। नेक्स्ट दीज,
इसी का ये प्लूरल टाइप, कि अगर चीजें बहुत सारी और मेरे पास है, इसकी बुक्स है ये बहुत सारी है और नियर है, पास है, ठीक है ना, नियर है, तो हम बोलेंगे दीज आर। अब देखो वहां पे इज लगा क्योंकि वो सिंगुलर था, अभी ये क्या है प्लूरल, यहाँ पे क्या लगा आर। दीज आर माई बुक्स, की ये मेरी किताबें हैं। और यहाँ बहुत सारे पेन होंगे मेरे पास, तो बोलूंगी दीज आर माई पेन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट। दैट इज यूज फॉर क्या चीज हो, सिंगुलर। सेम है सिंगुलर दिस दैट का, बट फर्क क्या है, दिस में नियर होना चाहिए और दैट में फार होना चाहिए। हमारी चीजें हमसे दूर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी दोस्त, इसकी दीज में था प्लूरल होना चाहिए, तो दोस्त में भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। बट दीज में क्या था, नियर, और दोस्त में क्या होता है, फार मीन्स दूर। तो दैट और दोस्त हम फार चीजों के लिए यूज करते हैं, दिस और दिस नियर के लिए। बट दिस इज फॉर सिंगुलर, दिस इज फॉर प्लूरल, दिस इज फॉर नियर, दिस इज फॉर नियर, ये दोनों नियर के लिए है, ठीक है ना। दैट इज फॉर सिंगुलर और फार अवे, दोस इज फॉर प्लूरल और फार अवे। एग्जाम्पल इसकी, इसमें दैट इज सिंगुलर के लिए इज माई पेंसिल, ये दोज आर माई पेन्स, ठीक है ना। एस क्योंकि ये एक से ज्यादा है। आई बात समझ कि हम दिस दिस दैट दोस्त का यूज कहाँ करना है और कैसे करना है, एक बार समझा रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। दिस फॉर सिंगुलर और नियर, एक हो और पास में हो। दिस फॉर प्लूरल और नियर, बहुत सारा और पास में हो। दैट इज फॉर सिंगुलर और फार, एक हो दूर हो। दोज इज फॉर प्लूरल और फार, बहुत सारा और दूर हो, ठीक है ना। कोई चीज अगर आपके पास पड़ी है तो आप इस चीजों को यूज करके बोल सकते हो घर पे या अपने फ्रेंड्स को, दिस इज माई पेन, दोज आर माई बुक्स। ओके, पॉइंट आउट कर सकते हो। तो ये इसका रूल हो गया। अब इससे कुछ एग्जांपल्स है हमारे, पहले ये दो समझ लेते हैं। जैसे कि डैश इज माई स्कूल बैग, अब इसका मतलब नियर है और एक ही है, तो क्या होता है इसमें, दिस। नियर और एक होता है दिस इज माई बैग। और यहाँ पे क्या है, दूर है, एक ही है, तो दैट, दैट इज माई बॉल, ठीक है बेटा। तो सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना है, नियर और फार का ध्यान रखना है कि हम कहाँ पे क्या लगाते हैं। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आप दिस दैट दीज दोज में नहीं फंसोगे। और थोड़ी प्रैक्टिस, मेरी वीडियो को देख देख के बार बार सुन के प्रैक्टिस करो, तो आप बिल्कुल नहीं फंसोगे, कंफ्यूज नहीं होगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर सम मोर एग्जांपल फॉर यू। या दो तक हो गए हमारे। नाउ नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट डैश इज अ ब्लू पेन। अब देखो ये क्या है, फार एंड सिंगुलर, तो फार के लिए दैट, सिंगुलर इज दैट इज अ ब्लू पेन। ओके, नेक्स्ट इज नियर एंड सिंगुलर, तो नियर सिंगुलर क्या है, दिस, दिस इज माई कैट। नेक्स्ट, अब देखो बेटा इसमें आ रहा है आर, आर का मतलब प्लूरल चीज लगेगी, दीज या दोज लगेगा, ठीक है। माई फ्रेंड्स, बट क्या है ये, नियर है, नियर और क्या है ये, प्लूरल मीन्स दीज आर माई फ्रेंड्स। ये बेटा तो कंफ्यूजन हो सकती है, बट आपको एकदम ध्यान से देखना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी देखो बेटा आर है, इट मीन्स दीज या दोज में से कुछ लगेगा। अब देखते फार है कि नहीं है, जैसे फार है, फार में क्या लगता है, दोज, दोज आर चेयर्स। ओके, नेक्स्ट इसमें भी आर लिखा है, इट मीन्स प्लूरल है ये। अभी नियर है कि फार, नियर, तो प्लूरल और नियर इसमें क्या लगता है, दीज, दीज आर एप्पल्स। नाउ नेक्स्ट इज, इट मीन सिंगुलर है, और क्या है ये, फार है, दूर है, इट मीन सिंगुलर। और फार का क्या होता है, दैट, दैट इज अ डक। नेक्स्ट ये भी क्या है, सिंगुलर, और क्या है, नियर, सिंगुलर नियर मीन्स दिस, दिस इज अ गोट। नाउ दिस इज ऑल्सो सिंगुलर और फार अवे, दूर है, सिंगुलर और फार मीन्स दैट, दैट इज अ येलो एंड ब्लू फिश। ओके, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे। बिना एग्जाम्पल के हम चीजें बेटा इजी समझ नहीं सकते हैं। अगर आपको ऊपर कुछ समझने में कंफ्यूजन हुई होगी डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन में, बट इस एग्जाम्पल से मुझे पता है आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि दिस, दीज, दैट, दोज का यूज कहाँ और हम कैसे करते हैं। बहुत ही ईजी, अगर एक बार हमें समझ में आ गया तो ऐसे ही मैं आपको जब बाकी नाउन को ऐसे एग्जाम्पल के साथ ही समझाऊंगी, ताकि आपको किसी भी चीज में कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसे ही क्लास से जुड़े रहने के लिए, समझने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।